हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन आप सबके सामने लेके आए हैं वो एक रिएक्शन नहीं, काइंड ऑफ अ रिव्यू वीडियो है। और इसमें हम देखेंगे कि जोन सा अभी करवा चौथ गुजरा है 9 और 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को इंडिया में। तो ये करवा चौथ बेसिकली होता क्या है हमें तो इसके बारे में मनाया जाता हाँ है, मतलब किस तरह सेलिब्रेट किया जाता इसकी डीप डिटेल्स हमें कुछ नहीं पता। तो पहले हम ये सारी एक इसका रिव्यू देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम पाकिस्तानी जौन सा हमारा एक पर्सपेक्टिव है इसके बारे में वो भी आपके सामने रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 8:12 बताया जा रहा है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं और रात में चंद्र दर्शन करके चांद को अर्घ देके व्रत का पारण किया जाता है और इस दिन को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला व्रत रखकर मनाया जाता है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। अब एक बार उनकी बहन करवा चौथ के समय अपने मायके आई हुई थी। अब शाम को जब भाई अपने अपने व्यापार से लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सब भाई खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। भाइयों से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। अब उसके भाइयों ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नियों से सब बता दिया। अब भाई दूर पहाड़ी पर गए और वहां जाकर आग जला दी और उस आग के आगे चलनी रख दी। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद निकल आया हो। अब घर आकर भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम खाना खा सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को भी बुलाया और कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी समय है। साहूकार की बेटी को इतनी समझ नहीं थी, वो भूख से भी व्याकुल थी। उसने कहा ठीक है और वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया उसको खाते ही छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। अब उसकी माँ उसे ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकालती है तो बक्से में से सारे कपड़े काले रंग के निकलते हैं। उसके बाद माँ दूसरे बक्से में से कपड़े निकालती है तो सारे कपड़े सफेद रंग के निकलते हैं। जब बेटी ये देखती है तो कहती है, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, देर हो रही है। माँ समझ जाती है कि कुछ ठीक नहीं है। वो घबराकर बेटी से कहती है, बेटी रास्ते में जो छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना, जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले पे गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे जो भी मिलता है वो सबके पांव छूती हुई जाती है। सब कहते हैं खुश रहो, सुखी रहो, पियर का सुख देखो और सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद थी। जब वो उसके पांव छूती है तो वो आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही वो लड़की अपने पल्ले से गांठ दे लेती है।
अब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका पति तो मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो ये देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। पर उसकी बात कोई नहीं माना। वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं भी साथ जाऊंगी। अब जब वो मान ही नहीं रही थी तो सब बोले ठीक है, साथ में ले चलो। तो फिर वो शमशान भी साथ में चली गई। अब जब उसके पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, नहीं, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने देते हैं। इसके लिए यहीं एक झोपड़ी बनवा देते हैं और वहां वो अपने पति को लेकर रह लेगी। अब वो वहां पति के साथ रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके जाले साफ करती, उसके पास बैठी रहती। अब रोज छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती थी। अब वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को भी अर्घ देती, जोत देखकर ही खाना खाती। अब उसको चौथ का व्रत करते देख करवा माता आती तो कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। फिर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता उसे कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे मांगना। ऐसे कहकर सभी चौथ आई। सभी ये कहकर चली गई कि जब मुझसे बड़ी चौथ आए तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। अब अश्विन की चौथ आती है तो वो लड़की उनसे भी अपने पति के प्राण मांगती है। अश्विन की चौथ कहती है, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं, तो उनसे ही अपने पति के प्राण मांगना। और कुछ भी हो जाए, पति के प्राण मांगने से पहले उन्हें जाने मत देना। अश्विन की चौथ बताती है, तू करवा लेके रखना, सारा श्रृंगार का सामान अपने पास रखना, और जब करवा चौथ माता आए और जो जो मांगती रहे उन्हें देती रहना। अब जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा, जो मांगती है दे आओ। बेचारी शमशान में अपने पति को लेकर बैठी है। अब करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। अब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तब उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता को उस पर दया आ गई। चौथ माता ने कहा, ला सुहाग का सामान दे। चौथ माता बोली, ला चूड़ी दे, बिंदी दे। और ऐसा करते करते चौथ माता ने 16 श्रृंगार का पूरा सामान उससे मांगा और वो भी माता को एक एक करके सारा सामान देती गई। चौथ माता बोली, तू तो पूरी तैयारी करके बैठी है, लगता है तुझे कोई सिखा के गया है। वो बोली, नहीं माँ, मुझे कौन सिखाएगा। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा मार दिया। उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। अब जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। अब ननद को झोपड़ी मिल ही नहीं रही थी, पर उसने ननद को देख लिया और वो दौड़ी दौड़ी अपनी ननद के पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ, सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए।
ननद अपने भाई को जीवित देखकर हैरान हो गई और दौड़ी दौड़ी घर गई और बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ लगता है तेरा दिमाग भी खराब हो गया। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया और भाभी ने गाजे बाजे के साथ हमें बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे यहाँ से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आ पाई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। आप सभी पर चौथ माता की कृपा इसी तरह बनी रहे। जय चौथ माता। तो गाइज, हमें तो पहले नहीं पता था कि करवा चौथ का व्रत जो सा ना वो क्या होता है। हमें लगता था यही कि बेसिक हस्बैंड्स के लिए होता है और काफ़ी फन टाइप एक्टिविटी होती है, जो कि हमने अभी कुछ इंडियन व्लॉगर्स को भी देखा है। वो कौन सा था, अमान करके कोई एक व्लॉगर था, उसने भी, और बहुत सारे तकरीबन सभी इंडियन व्लॉगर्स ने अपना ना ये सेलिब्रेट किया था, लेकिन हमें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। और ये बेसिकली ये एक नॉर्मल फास्ट है जिस तरह हर रीजन में फास्ट रखते हैं। तो अब हमें पता चला है ये कि ये मर्द नहीं, ये सिर्फ औरतें रखती हैं, और वो भी जौन सी शादीशुदा होती हैं, मैरिड वुमेन्स रखती हैं। और ये तो सही अच्छी बात है, मतलब अगर वो प्रे करें अपने हस्बैंड के लिए, वो तो वैसे उन्हें पूरा साल करना चाहिए, लेकिन अगर उनका स्पेसिफिक कोई इवेंट भी है इस वाले से, तो रिमाइंडर भी एक अच्छी चीज़ है ये। तो गाइज, ये देख के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है वीडियो थी, हाँ, काफ़ी इमोशनल वीडियो भी थी। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरह की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें बताएं कि हमें इसके ऊपर कौन सी चीज़ आपको सही लगी, बुरी लगी, या हमें इम्प्रोवाइजेशन की इसमें ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।